हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। उसके बाद कहने का मतलब ऐसे नेक्स्ट दिन हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, आज इसका कुछ फार्मूला और कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को कहने का मतलब आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी जगह कुछ समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। सबसे पहले फल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। त्रिभुज किसको कहा जाता है? तो तीनों भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में अगर कहेगा से त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर कहेगा से त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है। अगर कहेगा से त्रिभुज में कितने भाग होते हैं, तो त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। अगर कह देगा से त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो देखिए सर, कहने का मतलब है सब बनाने का नियम और इसको याद करने का, इसको एक पार्ट बाय पार्ट आप लोग याद कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त होनी चाहिए क्या, उसके बाद ही चलेंगे हम दूसरे टाइप पे। तो त्रिभुज है पहले, तो त्रिभुज के बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज तीनों भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। अगर कहेगा से त्रिभुज को कितने यानी कि भागों में बांटा गया है, तो त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, त्रिभुज के कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। एक हो जाएगा भुजा के अनुसार, एक हो जाएगा कोण के अनुसार। अगर कहेगा से भुजा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तो भुजा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर कहेगा कोण के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है त्रिभुज को, तो कोण के अनुसार भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब कोण के अनुसार कौन कौन होगा वह देखिएगा। एक होता है समकोण, एक होता है न्यून कोण और एक होता है अधिक कोण। आप कहिएगा से न्यून कोण किसको कहा जाता है, समकोण किसको कहा जाता है और अधिक कोण किसको कहा जाता है, तो उसका चर्चा कर लेते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोट होता है, जो 90 डिग्री से छोट वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। और समकोण किसको कहेंगे, तो 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। एक होता है अधिक कोण होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, एक बताओ, एक होता है ऋजु यानी कि पूरक, एक होता है समपूरक। तो 90 डिग्री वाले कोण को ही समपूरक यानी कि पूरक कहते हैं और 180 डिग्री वाले को समपूरक कहते हैं। ठीक है, पूरक कितना, तो 90 और समपूरक कहेगा तो 180 कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं भुजा के अनुसार 3 भागों में किसको किसको बांटा गया। एक होता है समबाहु। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, उसे समबाहु कहेंगे। और समद्विबाहु दूसरा का होता है समद्विबाहु। द्वि का मतलब होता है 2 भुजा बराबर होता है, द्वि माने 2 भुजा बराबर होता है। और एक होता है विषम बाहु, जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। तो ये तीनों के बारे में हम चलेंगे। देखिए, विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु, तीनों के बारे में चलेंगे। इससे पहले चले तो कोण के बारे में, तो एक समकोण इसमें ऐड कर दिए। ठीक है ना, तो तीनों का यानी कि बारी बारी से फार्मूला देखेंगे। आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं समबाहु। समबाहु का मतलब सभी भुजा बराबर होता है। तो समबाहु का मतलब देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई के बात किया जाए ना, ज़्यादातर इससे समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन पूछता है। अगर ऊंचाई के बात किया जाए तो हो जाएगा √3/2। √3/2 गुने हो जाएगा भुजा, गुने क्या, भुजा हो जाएगा। ठीक है, आइए गौर कीजिएगा। तो समबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल कहेगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर एक यानी कि ऊंचाई की बात किया जाए तो √3/2 गुने भुजा हो जाएगा, गुने भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं समद्विबाहु। समद्वि के मतलब 2 भुजा बराबर होती है। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है सो √S इंटू S माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ S बराबर होता है, कहाँ जानते हैं क्या होता है, A+2B अब बट्टा में 2, A+2B बट्टा में 2, यानी कि A+2B/2। इसका देखिएगा, कहने का मतलब यही है, समबाहु त्रिभुज का अति है। और ई जो है से समबाहु है, आई समद्विबाहु है। समबाहु का त्रिभुज देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का सब ए है, तो ये भी ए है, ये भी क्या है, ए है, यानी कि सभी भुजा इसका बराबर है। इसका सभी भुजा क्या है, बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे।
समद्विबाहु है। क्या है? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिएगा C बराबर क्या कीजिएगा B, या B बराबर हो जाएगा क्या C, यानी कि ये दोनों भुजा एक दूसरे में क्या है? बराबर है। और नीचे जो है से क्या है? A है, माने दो भुजा बराबर है और E जो है से अलग हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसको? जिसका एक भी भुजा बराबर न हो ना। तो कहने का मतलब देखिए ई ए है, ई बी है, ई सी है, माने ई जो है अलग तीनों भुजा है ना। तीनों भुजा क्या होगा? अलग होगा। और कहेगा अगर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर जहाँ हो जाएगा क्या जानते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई का 2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, विषम बाहु त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, देख लीजिएगा फिगर में, और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और जहाँ एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी या बट्टा में 2 हो जाएगा। अब आते हैं समद्विबाहु। द्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर होती है, माने देखिए बी सी बराबर बी या बी बराबर सी, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ एस बराबर हो जाएगा ए प्लस 2b, ए प्लस कितना 2b बाई 2 हो जाएगा। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर होती है। ठीक है, देखिएगा सभी भुजा कहने का मतलब बराबर है, ए सब भुजा बराबर है। अगर इसका क्षेत्रफल के बात किया जाए तो रूट अंडर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई के बात किया जाए तो रूट अंडर 3/2 गुने भुजा हो जाएगा। अब आते हैं समकोण। 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहेंगे? समकोण। यही समकोण का फिगर है, देखिएगा इसको x, इसको y, इसको z मानेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं आधार, इधर वाला को बोलेंगे क्या? लंब। एक बात और ध्यान में रखिएगा, लंब और आधार से ज्यादा होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो अगर कहेगा जो लंब बराबर क्या होता है या कर्ण बराबर क्या होता है, तो सुनिएगा फार्मूला। कर्ण बराबर अगर पूछेगा तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस से क्या आधार के स्क्वायर हो जाएगा। अगर लंब पूछेगा तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या लंब के स्क्वायर। तो आधार पूछेगा तो उसके बाद अगर पूछेगा लंब आपसे पूछेगा तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। समकोण, तो समकोण का मतलब हो गया जो 90 डिग्री वाला। अगर इसको चर्चा किया जाए, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1/2 गुने एक्स गुने वाई, एक्स गुने क्या वाई, एक्स गुने कितना वाई। और कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस होता है आधार के स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के। और इसी को कहने का मतलब स्क्वायर जब हटाते हैं तो ये रूट में हो जाता है। तो ये दिमाग में हमको बैठा लेना है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, रूट हटेगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज, त्रिभुज किसको कहा जाता है? तो तीनों भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। अगर सोचे त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। अगर इसी में ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई बराबर क्या होता है? तो 2 गुने क्षेत्रफल अब बट्टा में आधार हो जाएगा। अगर आधार पूछेगा तो 2 गुने क्षेत्रफल अब बट्टा में क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। आधार पूछेगा तो बट्टा में ऊंचाई, और ऊंचाई पूछे तो बट्टा में आधार हो जाएगा। ओनली फिर 2 गुने क्षेत्रफल ऊपर में कीजिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं चतुर्भुज के बारे में। क्या है चतुर्भुज? सबसे पहले आते हैं चतुर्भुज किसको कहा जाएगा? तो चतुर्भुज जिसको चारों भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चारों भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। और चतुर्भुज में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, और त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर किसी भी अति का निकालना हो, अगर कै डिग्री का कोण बनेगा पंचभुज में, षष्ठभुज में, शतभुज में कितना बनेगा, तो उसका एक फार्मूला होता है n-2 गुने 180। n-2 क्या कीजिएगा? n-2 गुने कितना? 180 होगा। जय भुज का निकालना होगा वो भुज के आप लोग निकाल सकते हैं कोण। ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनेगा सो। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। उसके बाद अगर आधार पूछेगा तो क्षेत्रफल बटे हो जाएगा ऊंचाई, क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? ऊंचाई। अगर ऊंचाई के बात किया जाता क्षेत्रफल बटे हो जाएगा क्या? आधार। तो आधार पूछे तो बट्टा में ऊंचाई, ऊंचाई पूछे तो बट्टा में आधार हो जाएगा। उसके बाद समांतर चतुर्भुज की परिमिति अगर पूछेगा तो 2 गुने आसन भुजाओं का योग होता है, 2 गुने आसन भुजाओं का योग होता है, 2 गुने आसन भुजाओं का योग। उसके बाद आयत के बारे में आते हैं। तो आयत किसको कहा जाता है?
वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। और आयत में जो होता है प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और चारों कोणों का एक फल जो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब आते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल कहेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटे लंबाई, और लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल बटे कति चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आयत की परिमाप की अगर बात किया जाए तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर विकर्ण की चर्चा किया जाए तो आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है। आ जाइए, यानी कि आयत भी खत्म हो गया। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अगर चौड़ाई पूछेगा तो बट्टा में लंबाई, लंबाई पूछे तो बट्टा में चौड़ाई। परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस कति हो जाएगा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर और प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है। आते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग में देखिएगा सभी भुजा एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो वर्ग का अगर डिफिनेशन कहेगा सो वर्ग किसे कहते हैं, तो वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री को हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। सभी भुजा बराबर हो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। और वर्ग का एक भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। और वर्ग का एक भुजा बराबर और होता है परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4। वर्ग का एक और भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे रूट अंडर 2, विकर्ण बटे रूट अंडर 2। और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर 2 गुने एक भुजा, रूट अंडर 2 गुने एक भुजा, रूट अंडर 2 गुने एक भुजा, ठीक है। और विशेष दिक्कत होगा तो सभी को आप लोग एक कॉपी में आप लोग लिखा चलिएगा ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। जितना हम बोलते हैं उतना जल्दी आप लोग याद नहीं कर सकते हैं, और इसलिए सभी को कहने का मतलब एक बार सभी को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि विशेष दिक्कत ना हो, और अच्छे से आप लोग इसको लिख कर याद कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ फार्मूला की भी आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा भी है जो बिना फार्मूला पर हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। परिमाप हो गया वर्ग का, यानी कि परिमाप होता है एक 4 गुने एक भुजा। और वर्ग का एक और क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। अब आते हैं समलंब के बारे में, सुनिएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 आसन भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, 1/2 आसन भुजाओं का योग और गुने कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आते हैं, तो समांतर नहीं, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का देखिएगा इस तरह का कहने का मतलब फिगर बनता है ना। और कहेगा से सम चतुर्भुज किसको कहा जाता है, वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो, यानी कि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो, उसे क्या कहेंगे, तो सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहेंगे, तो सम चतुर्भुज कहते हैं। अब कहेगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। उसके बाद सम चतुर्भुज का यानी कि एक और क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अगर दूसरा विकर्ण की चर्चा किया जाए, पहला विकर्ण की चर्चा किया जाए, पहला विकर्ण अगर कहा जाए तो 2 गुने क्षेत्रफल, और पहला पूछे तो बट्टा में दूसरा, और दूसरा पूछे तो बट्टा में पहला कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम वृत्त के बारे में। वृत्त किसको कहा जाता है, तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी तक घुमाने से जो आकृति बनती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त। और वृत्त को इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। तो सुनिएगा, तो वृत्त का कहेगा से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। उसका वृत्त की त्रिज्या कहेगा तो व्यास बटे 2, त्रिज्या निकालना हो तो व्यास बटे 2। अगर व्यास के बात किया जाए तो 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। अब इसी में अगर वृत्त खंड का अगर क्षेत्रफल कहे तो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी में अगर चर्चा किया जाए चाप बराबर तो थीटा बटे 180 और पाई आर, थीटा बटे 180 पाई आर। अगर अर्धवृत्त के बात किया जाए, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, आधा वृत्त ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 और पाई आर स्क्वायर, माने वृत्त का आधा होता है अर्धवृत्त, तब यानी कि वृत्त का याद रहेगा तो अर्धवृत्त ऐसी हो जाएगा, जितना आएगा उतना 2 से क्या कर दीजिएगा, भागा दे दीजिएगा।
तो देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, उसके बाद अर्ध वृत्त का यानी कि परिधि बराबर हो जाएगा पाई आर प्लस 2 पाई, पाई आर प्लस 2 पाई, और पाई का जगह मान रखना होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, तो आप लोगों को एक बेर कहने का मतलब सभी का नोट बना लेना है, क्योंकि कल से जो हम लोग चलेंगे वह क्वेश्चन पे आएंगे, और क्वेश्चन किस प्रकार है, जब इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग एक ना होगा तो एक नोट बना लीजिएगा, ताकि विशेष दिक्कत न हो याद करने में भी और क्वेश्चन को सोल्व करने में भी। चलिए आप लोगों को एक मैजिक फिर आज दिखाते हैं। पर डे आप लोगों को कहे थे सो एक मैजिक दिखाएंगे, तो मैजिक आते हैं। मैजिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा है आपके सामने, आपको बताएगा सर सही है कि गलत है। इसे इसमें कहने का मतलब ऐसे क्या है, नहीं इसे बच्चा बताएगा इसे क्या है। बताओ बच्चा क्या है? पैसा है। ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट है। देख लीजिए यह पैसा जो है सर डुप्लीकेट है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये डुप्लीकेट पैसा है। क्या है? डुप्लीकेट है। हम इसको रखते हैं डुप्लीकेट पैसा को। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मंत्र मारेंगे। ठीक है, या तो तुम मंत्र मारो ना तो हम मंत्र मारते हैं, हम ही मारते हैं मंत्र, या मंत्र मारेंगे। वह पैसा जो है से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का ओरिजिनल हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, पैसा जो है से क्या हो गया, ओरिजिनल हो गया। अब इसको क्या करने का मतलब है, फिर इसको हम लोग मंत्र मारेंगे, वह पैसा जो होगा से क्या हो जाएगा, जो पैसा था डुप्लीकेट वही हो जाएगा। मंत्र मारे, पैसा डुप्लीकेट हो गया। देख लीजिए, देख सकते हैं, माने ये पैसा जो है से क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो गया। कहने का मतलब है से जब हम मंत्र मारेंगे तो पैसा ओरिजिनल, और जब मंत्र मारेंगे तो वह डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि वही फाइबर वाला हो जाता है। ठीक है, अगर हम चाहेंगे फिर इसको फाइबर वाला को क्या ओरिजिनल लाने के लिए, ओरिजिनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओरिजिनल। ये नहीं आया, मंत्र मारेंगे क्या आ जाएगा, ओरिजिनल आ जाएगा। ओरिजिनल आ गया पैसा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा होगा, ओरिजिनल पैसा आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आदमी फर्स्ट बार देख रहे होंगे वह तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, मनोबल जो होता है से बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, और जितना से जितना हो सके वीडियो को हम लोगों को, माने जो भी हो, माने अदर माने दोस्त महिम जो भी अगर हो, उसको कहने का मतलब है से आप ट्रांसफ़र कीजिए। और वो भी कहने का मतलब है से इस वीडियो से कहने का मतलब है से लाभ उनको भी मिले और कुछ सीखने को मिले। और आप लोग क्या कीजिएगा, कल इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।